आदाब, मैं हूँ वसअतुल्लाह ख़ान और मेरे साथ हैं ज़र्रार खोड़ो। आज जुमा है, आपकी कॉल्स का दिन है। आप अपने मसाइल, तजावीज़ जो भी देना चाहें, खुश आमदीद। नंबर जो हैं स्क्रीन पे घूमते रहेंगे, आप उन्हें देख के डायल कर सकते हैं। रहील अशर हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं ये ज़रार भाई वसअतुल्लाह साहब से ये बात करूंगा, ये जो भी कार्डफास का एक्सीडेंट हुआ है ना, तो जो मोहतरमा का, एक तो मैं पहले अप्रिशिएट करूंगा उस लड़के की जिसने पुलिस की मोबाइल पे चढ़ के उनको पुलिस को उनको ले जाने दे दिया। वो वीडियो में आ रहा है कि जी वो कह रहा है कि जी पहले डेड बॉडी को उठाएं। दूसरा, अभी किसी चैनल में एक दो दिन पहले उनके वकील आए हुए थे, वो कहने के जी हमारे मुल्क में तो गोरों का कानून चलता है, हमारे मुल्क में तो, और ये जो इनके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है ये गोरों के मुल्क का है। कि भाई गोरों के मुल्क में कानून की पासदारी हमसे ज़्यादा होती है। अगर आपकी आईसाइट वीक हो तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, अगर आपकी दिमागी हालात ठीक नहीं हो तो वो भी आपका जो लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं। वो ड्राइव करने के लिए लाइसेंस देते हैं, ड्राइव टू किल करने के लिए नहीं देते। दूसरी बात करूँगा, देखिए हमारे पास क्या नहीं है कि जो पैसे वाले लोग हैं, उनके वकील कहे थे जी हमने 68 लाख और कुछ हज़ार रुपए कोर्ट को कहा जी दियत के हिसाब से हम कोर्ट में जमा करवा देंगे, उनको दिए दे दें। देखें जो फैक्ट्री है वो आपको पता है कि कैसे लोग थे, ये प्रेशर में आते हैं। और माशाल्लाह आपको पता है हमारी पुलिस भी कहती है। वो केस में आपके सामने शाहजेब का केस होगा जिसमें शाहरुख जोकोई थे, उनमें इफ्तिखार चौधरी ने 100 मोटो लिया और उसके बाद उनकी बेल नहीं हुई, सजाए मौत हुई। फिर उन्होंने आपस में पैचअप कर लिया। किस तरह हुआ वो सबको पता है, उसमें किसका कितना पार्ट था वो भी पता। अभी भी मेरा जहाँ तक ख्याल है कि पुलिस इनको प्रेशराइज करेगी। और अफसोस है कि जी अमीर लोग जो हैं उनको लाइसेंस तो फिर वो किसी को गोली से मार देंगे, किसी को अपनी गाड़ी के नीचे लेकर को चल देंगे, फिर वो उनको पैसे ऑफर कर देंगे कि चले जी ये हो गई, हमारे घर वालों से गलती हो गई तो आप ये लीजिए। आखिरी बात कि जी हमारी अदालतें किधर हैं जो फौरन कहती हैं कि जी आपका कि जी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी ना हो। एक लीडर का एक दिन में केस लगता है, आधे घंटे में उसकी बेल हो जाती है। इतना बड़ा हादसा उनको नजर नहीं आ रहा कि जी एक गरीब बाप जिसने पापड़ बेच के अपनी बेटी को MBA कराया और उन मोहतरमा ने पहले एक गाड़ी को हिट किया, फिर बाइक गिराई, फिर इनको कुचला, फिर और को साफ पता चल रहा है कि जी वो हिट करके भाग रही थी। फिर वो जिस तरह के एक्शन कर रही हैं, जो उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे आ रही है, उनसे दिमागी हालत तो नहीं खराब लग रही मुझे। और इसमें मेरा ख्याल है कि सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए एक दफ़ा। शुक्रिया जी। ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन प्रेसिडेंट बात कर रहे थे कि यूजुअली इस तरह के केसेस में वही होता है जैसे आप अभी कह रहे थे। काजी फुरकान है रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताइए कि ये जो इसका मसला है बिजली के बिल का और ये बिजली के बिल, तो हुकूमत क्यों नहीं करती उस पर से टैक्सेस खत्म कर दे और मेरा अपना ये जो जाती है मीटर उसके पैसे मैं दे रहा हूँ वो क्यों रेंट लगा रहे हैं? इसको आराम से खत्म किया जा सकता है। मैंने 30 साल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सर्विस किया है, टैक्स बाकायदगी से दिया है। ये गवर्नमेंट खुद टैक्स नेक्स्ट में लाती नहीं है, ला नहीं सकती। मैं आज भी इतने प्रूफ दे सकता हूं कि ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट जिनके इनकम रावलपिंडी के अंदर लाखों में है और वो टैक्स नहीं देते। बिल्कुल। तो ये हुकूमत की नाअहली है ना। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसने कहा था कि जी हमने बिजली के इतने अरब रुपए पकड़ लिए और रिकवर कर लिए, वो किधर गए अरबों रुपए? अगर वो अरबों रुपए सही थे तो मेरा नहीं ख्याल कि बिजली महंगी होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा सवाल मेरा बहुत ज़्यादा है, और भी लोग लाइन में होंगे। खुदा के लिए मैं इन हुक्मरानों से, अपोजिशन लोगों से कहता हूँ, कानून तो बना दें, कोई कुछ नहीं बनता आप लोगों से तो ट्रैफिक कोई ठीक कर दें यार। ठीक है। हमारे बच्चे फौजी शहीद हो रहे हैं, पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं सिर्फ हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से। मैं कहता हूं अगर इनसे ये पुलिस का निज़ाम नहीं चल सकता तो बाहर से किसी को इंपोर्ट करें, जैसे FBR का चेयरमैन इंपोर्ट करते हैं तो ठेके पे दे दें। अगर ऊपर नहीं खराबी होगी तो नीचे का सवाल ही पैदा नहीं होता कोई खराब हो जाए। बिल्कुल सही काजी साहब। ठीक है काजी साहब, दुरुस्त। टैक्सेस, ट्रैफिक और अच्छा मैं एक अर्ज़ करूं, बल्कि 10 बस्ता अर्ज़ करना चाहता हूं तमाम इंटरेस्टेड कॉलर से कि प्लीज़ आप कॉल करने से पहले अगर आप टीवी देख रहे हैं तो उसका स्विच का गर्दन दबा दें, गला दबा दें,
ताकि आप हम इसलिए कि जो डिलेड सिग्नल्स हैं उनमें की वजह से कन्फ्यूजन पैदा होता है और टाइम ज़ाया होता है। तो जो भी कॉलर्स इंटरेस्टेड हैं बात करने में, पहले ये चेक कर लें जी कि उनके टेलीविज़न सेट्स जो हैं उनकी आवाज़ बंद है। म्यूट कर। मिसिस तनवीर हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी मिसेस तनवीर बात कर रही हूँ, मारूफ तनवीर कराची से। अच्छा, मुझे पॉइंट तो बहुत हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट एक तो ये जो काश हादसा हुआ है, हमारे यहाँ पूरे मुल्क में कोई कानून, कोई इंसाफ गरीब आवाम के लिए नजर नहीं आता। सबसे बड़ी बात, कोई कायदा कानून नहीं है। दूसरे ये कि स्कूलों में जो तातीलात हुई थी उनमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बोला भी गया है कि जून जुलाई की फीसें नहीं देनी है, लेकिन इसके बावजूद स्कूल में जो है वो धड़ल्ले से वो 3-3 महीनों की 50-60 हज़ार एक साथ गरीब लोगों के लिया जा रहा है फीस के सिलसिले में। ठीक है, और यहाँ पे बिजली के बिल नहीं पूरे हो सकते, खाने के लाले पड़े हुए हैं गरीबों के लिए। अवाम हम लोग तड़प रहे हैं, खुदकुशियाँ करें, एक दूसरे को मार रहे हैं। किसी को ये कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? हमारी गवर्नमेंट, हमारे जो इंसाफ के इदारों में बैठे हुए हैं लोग, इन सबको कुछ नजर क्यों नहीं आता? दूसरी एक मुझे वो बोलना था कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का जो भी काम कहीं पे भी हो रहा है तो साथ में जो भी लोग रहते हैं उनके लिए बहुत तकलीफ दे बात होती है, लेकिन 2 पैसे दे के सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं होता। तो मुझे ये पूछना था कि हम लोग यहाँ पे क्यों हैं, कि ये मुल्क है क्यों, किसके लिए? हमारे लिए तो नहीं है ये। जिनके लिए वो लोग आराम से, उनके लिए आयाशी है, उनके लिए पैसा भी है, सब कुछ भी है। तो आवाम कहाँ जाए? या तो वो जो एक एटम बम जो भी कुछ बनाया हुआ है, कुछ भी है, वो दे के एक ही दम ही फारिग करते हैं सबको। हम लोग कहाँ जाएं? आप कुछ इस सिलसिले में कुछ अगर हो सकता है तो प्लीज मेहरबानी कर दें और लोगों तक, इदारों तक ये बात पहुंचाएं। फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बात तो हो सकती है ना। बात ही हो सकती है। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। मोहम्मद रियाज है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? बिल्कुल खैरियत सर। हेलो जी हेलो सर, बात यह है कि जून जुलाई की छुट्टियां खत्म हो गई, अगस्त आ गया। अगस्त के 15 अगस्त के बाद जो है स्कूल जो हैं वो तमाम के तमाम गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वो खोल दिए गए हैं, और सिंध गवर्नमेंट ने कहा है कि किताबें जो हैं वो फ्री दी जाएंगी। तो मैं सोशल वर्कर भी हूँ और लोग जो हैं वो मेरे घर पे आते हैं और कहते हैं जी हमें स्कूल वाले किताबें नहीं दे रहे। जब मैं स्कूल का विजिट किया तो उन्होंने कहा जी एक प्राइमरी स्कूल में गया तो उन्होंने कहा कि जी हमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 किताबें एक सब्जेक्ट की, किसी की 12, किसी की 6, तो प्रिंटिंग ही हमें है ही नहीं किताबें। अब पूरा मुझे ये बताया ना कि आपने अगर ये साल का शुरू करना था 15 अगस्त से, तो जून जुलाई 2 महीने बहुत होते हैं किताबों की छपाई के लिए। और फिर आपको पूरे कराची या पूरे सिंध में आपको पता होना चाहिए कि एक स्कूल में कितनी तादाद है, उससे अगर 100 तादाद है तो आप 120 बनाएं, 120 की जगह 130 बना दें कि किसी को, तमाम लोगों को जो है वो किताबें मुयस्सर हो जाएं। अभी तो ये है कि अगस्त भी ख़त्म होने वाला है, लेकिन किताबें जो हैं वो स्कूलों में पूरी नहीं है। किसी के पास 2 किताबें हैं, किसी के पास 1 किताबें हैं। लोग आ रहे हैं धड़ाधड़ हमारे पास और हमें आके कहते हैं कि जी स्कूल वाले हमें कह रहे हैं कि जी ये 2 किताबें ले लें, बाकी आप मार्केट से खरीद लें। तो जब मार्केट से ही खरीदनी है तो फिर आप वजीर आला सिंध साहब, फिर आप सिंध में जो है, जो आपने मुफ्त तालीम का एक नारा लगाया हुआ है, बड़ी अच्छी बात है कि 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की कोई फीस नहीं है, इम्तहानी फीस वगैरह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इम्तहान तो हम तब देंगे ना हमारे बच्चे जब हम पढ़ेंगे या हमारे पास किताबें होंगी। ठीक है, इसकी तरफ जो है हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये इस साल का मसला नहीं है, हर साल का मसला है। बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अक्सर जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वही होते हैं जो साल ब साल यही काम करते हैं। अल्लाह जाने बजट पूरा मिलता है तो उसकी छपाई का क्या होता है। मैंने जो किताबें देखी हैं उनकी तबाद और कागज़ जो है वो इंतहाई बहुत नाक़िस होता है। और ये जो आप तजवीज़ दे रहे हैं कि जी स्कूलों की में बच्चों की तादाद के हिसाब से किताबें छपनी तो चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास कोई पूरा रिकॉर्ड मौजूद होगा तमाम सरकारी स्कूलों का कि कितनी किताबों की किस स्कूल को ज़रूरत है। तो आप मेरा मशवरा ये है कि आप इन बातों में ना आएँ। उनका मुफ्त तालीम का नारा अपनी जगह, मुफ्त सेहत का नारा अपनी जगह, मुफ्त पानी का नारा अपनी जगह, साफ़ सुथरा पानी का, ट्रांसपोर्ट का, रोज़गार का, सब नारे सुने ज़रूर,
लेकिन जाके अल्लाह के वास्ते मार्केट से किताबें ख़रीद लें ताकि आपका बच्चा जो है वो हाथ पे हाथ धरे ना बैठा हो, और जिन बच्चों के पास, खुशकिस्मत बच्चों के पास किताबें आ गई हैं, उनको हसरत भरी निगाहों से ना देखें। हम इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल मशवरा इस वक्त नहीं दे सकते आपको। बिल्कुल। बिलाल अहमद साहब हैं, आपके दोस्त हैं, सियाटल अमेरिका से। जी जी जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे अभी भाई मेरे पास कोई रह कर गया था, तो उनका माशाल्लाह यहाँ पे अमेरिकन सिटीजन बच्चा पैदा हुआ। तो वो अमेरिकन सिटीजन बच्चे का जो पाकिस्तानी वीजा में अप्लाई कर रहा था, तो उसके अंदर जो पिक्चर अपलोड करना एक बहुत मुश्किल तरीन काम था। और उसके ऊपर 2 कोई थे ब्लॉगर, उन्होंने वीडियोस बनाई थी कि उस पिक्चर की सेटिंग को आपने कैसे चेंज करना है कि वो उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक अपलोड हो जाए। लेकिन मैंने अपने बेटे का नाइकॉप अप्लाई किया था, तो वो बड़ा इम्प्रेस हुआ मैं। नादरा की जो नई ऐप थी जिसके अंदर डिजिटल फिंगरप्रिंट्स और पिक्चर अपलोड करने के भी कोई मसले नहीं थे। तो ये है कि अगर SIFC के अंडर वो जो वीजा, ऑनलाइन वीजा और सारी जो नई चीज है, तो उसके हिसाब से फिर अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में बिजनेस एक्टिविटी आए और बाहर से गोरे आए, तो वो गोरों के लिए पिक्चर अपलोड करना वाकई बड़ा मुश्किल काम होगा। तो इस तरह उनका वीजा नहीं अप्रूव होगा। ठीक है। और जी हेलो, कुछ दोस्त जो पाकिस्तान में IT के अंदर हैं, उनको पहले कुछ दुश्वारी होती थी वीजा की या कोई भी मसले, तो वो उमर सैफ जो थे केयर टेकर IT के मिनिस्टर, उनको चीज़ों का बड़ा पता था। अभी जो नई मिनिस्टर साहब है, ये भी वैसे लम्स की पड़ी हुई हैं, लेकिन शायद उन्होंने इकोनॉमिक्स में डिग्री की, तो इनको कॉम्पिटेंट भी होंगे, लेकिन इनको भी चीज़ें इतनी आती नहीं है, सीख रही हैं, तो उनको काफ़ी दुश्वारी पेश आती है। जिस तरह कभी वीज़े नहीं इनको लगते, मिडिल ईस्ट के भी, सऊदीया के भी नहीं लग रहे होते। तो ये भी एक बहुत ठीक है। बेसिकली सिस्टम को, जिस तरह नादरा का सिस्टम है उस तरह का इसका सिस्टम होना चाहिए ना, इजी टू यूज। मतलब ये पासपोर्ट और वीज़े का काम नादरा को क्यों नहीं देते, इलेक्ट्रॉनिक वीज़े का काम? वेल नादरा को तारिक मलिक के पास ही रहने देते तो। हाँ नहीं, तारिक मलिक या इस लेवल तक वही लाए हैं ना। हाँ, लेकिन अभी जो ये काम कह रहे हैं कि नादरा कर रहा है, तो वो या तो उन्होंने बनाया होगा सिस्टम, या फिर सिस्टम उस तरह का चल रहा है। नादरा का बार 2-3 दफ़ा मैंने तारीफ़ें सुनी हैं कॉलर से। नादरा की तो होती है, तो नादरा को दे दें। नहीं, वो नहीं दे सकते ना, क्योंकि हर बंदे ने अपनी एक थोड़ी सी एम्पायर बनाई होती है। नहीं तो उस एम्पायर में शगाफ तो ना डालें ना, फिर उसको एम्पायर को चलाएं। हाँ नहीं चलानी, शौक जो है एम्पायर का नहीं चलानी है, नहीं चलानी। हाँ। वैसे पासपोर्ट डिले, मेरी एम्पायर मेरी मर्जी, मेरी एम्पायर। वलीद सिद्दीकी साहब हैं कराची से। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। ये भाई मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये जो बिल में 1000 रुपया फिक्स पैसा आता है, किस बात का आता है? कौन सा? 1000 रुपया, करोड़ों मीटर लगे हुए हैं, तो 1000 के हिसाब से तो अरबों रुपया बच जाता है। सही। और फिर उसमें भी गैस में भी आ रहा है 1000 रुपया फिक्स, और फिर 1200 रुपया ये रख लेते हैं पर बिल पर, जितना भी उसका बिल का खर्चा होता है उस हिसाब से पैसे वो जमा कर लेते हैं। तो ये किस बात से लोग को कितना परेशानी है बताइए। हालात इतने खराब हैं कि आदमी को खाने का पैसा नहीं है, कुछ काम हो नहीं सक रहा है, बिल दे नहीं सक रहे हैं, नौकरी है नहीं, किस तरह करके आदमी गुजारा करे ना, कोई चीज़ भी सस्ती नहीं हो रही है। ठीक है बिल्कुल ज़ाहिर है हर शहरी का ये मुश्तरका मसला है। यार हमारे पास अल्लाह ताला ने ये ज़मीन तो दे दी है, लेकिन इतना रोना पीटना किसी और ज़मीन में मेरा नहीं ख्याल, नहीं ना। मेरा नहीं। मतलब कुदरती आफात आ जाती हैं, जंगें हो जाती हैं, वो तो चलो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ ना जंग हो रही है, ना कुदरती आफात उस तरह से हैं, और जैसी कैसी जमहूरियत भी है, उसके बावजूद एक चल रहा है, एक फिजा है, कुछ है। नहीं, लोग परेशान भी है, फेड अप है, हाँ, और गुस्से में है। नहीं गुस्से में तो हैं, लेकिन गुस्सा जाहिर उस तरह से जैसे पहले हो जाता था ना। बबल कर रहा है सर, जब होता है तो पता नहीं लगता, छोटे छोटे वाक़ियों में भी आपको नजर आता है।
वेलकम बैक। वैस अहमद हमारे साथ वापस आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम सर। असांजे इलाके में चोरी थी है पीर जे ॻोठ में। हाँ जो नादर वारा टोकन जा पैसा न टोकन जा भी पैसा था वठनि। ठीक है। ॿियो असांजे इलाके में पानी मींहुं वसियो आहे, सफ़ाई थिए ई नथी असांजे इलाके में। ॿियो ॾींहं ॾिठे चोरी थी थिए, पुलिस वारा था कराए, अलाए केरु थो कराए, ॾींहं ॾिठे माण्हू था कराइनि। ठीक। ॿियो असांजे इलाके में साईं स्कूल सही न आहिनि, स्कूल सही न आहिनि। ॿियो किताब नथा ॾियनि असांजे ॿारनि खे, असांखे बि नथा ॾियनि। ठीक है। हेलो हेलो जी। असांजे इलाके में किताब ई नथा ॾियनि सरकारी स्कूल वारा। वही ठीक है, वही सेम मसाइल है। नहीं है, देखो वन पाकिस्तान वन प्रॉब्लम, किताबें नहीं है, वन पाकिस्तान वन प्रॉब्लम। हाँ, जहाँ पे भी जाए हाँ एक ही स्टोरी है। अच्छा, शहाद सिद्दीकी साहब हैं कराची से। अच्छा सर, खैरियत से हैं सर? एक आज ये है कि कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई जो के इलेक्ट्रिक है, उसमें बल्दिया का भी बिल, हमारे घर का भी 300 रुपये उन्होंने बिल में KMC का डाल दिया। टीवी PTV लेते थे, अब KMC भी ले रही है और के इलेक्ट्रिक भी ले रही है। तो आप सोचे एक इलेक्ट्रिक बॉडी जिसको हमने वोट दिया वो बल्दिया इलेक्ट्रिक, और वो के इलेक्ट्रिक प्राइवेट सेक्टर से करिए पैसे लेके आओ, हमसे बिल वहाँ दे रहे हैं। टीवी को PTV गवर्नमेंट का इदारा और उसको के इलेक्ट्रिक को थमा दिया गया कि पैसे आप वसूलें। तो इस तरह ये अंधेर नगरी जो चल रही है, इसमें कोई आवाज नहीं उठाने वाला। भाई तुम KMC का अच्छा कंप्लेन हम किसको करें? हमारे यहाँ म्यूनसिपलिटी प्रॉब्लम है, कंप्लेन अगर हम 118 पे करें बिजली वालों को, वो कहेंगे हमारा क्या ताल्लुक। हम कहें भाई पैसे तुम ले दो, जब पैसे तुम ले रहे हो तो हमारी प्रॉब्लम भी तुम सुनो, यानी वो तो बल्दिया के पास है। तो इस तरह के कानून लगा रहे हैं, इससे कोई पूछगिछ है? कोई सुप्रीम कोर्ट इसमें सो मोटो लेती है कि ये कौन सा अंधेर नगरी लगाई है? इसमें कोई आवाज नहीं उठा रहा कोई। ठीक, मेरी यही फरियाद है। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि कई लोगों की यही फरियाद होगी। जितने इदारे हैं, जितनी दुकानें हैं, जितने लोग हैं इस स्टेट में, उतनी ही स्टेट्स हैं। हर बंदा ही स्टेट है। अलाउद्दीन कक्सई हैं कोयटा से। अच्छा, कोयटा से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप लोग तो पहले मैं आप लोग दावत भी देता हूँ सर, बुल्सान कोयटा की सर, कि आप लोग आए सर कोयटा में, बड़ा अच्छा मौसम इस टाइम सर, सीजन शुरू हो गया फ्रूट वगैरह के सर। जी जी। सर मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक तो हुकूमत पाकिस्तान से ये है सर कि जब से गवर्नमेंट आई है सर, ये तमाम मुख्तलिफ महकमों को मुलाजमीन को फारिग कर रही है सर। जी। मैं ये कह रहा हूँ सर, अब जब ये गवर्नमेंट मुलाजमीन को फारिग करेंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे सर? पहले मुल्क में पहले ही बेरोजगारी बहुत ज्यादा है सर। गवर्नमेंट को इस चीज पर सर तो थोड़ा सोचना चाहिए सर। वो कहते जी IMF वालों ने बोला कि आप निष्कारी करें। भाई अब महकमों की निष्कारी तो करे, मगर अब मुलाजमीन तो नहीं निकाले आप उनको। अभी जैसे आज हम लोग देख रहे थे न्यूज में कि बता रहे लोची स्टोर के 12,000 मुलाजमीन है जो उनको फारिग कर रहे, उनको बंद कर रहे हैं जी लोची स्टोर को। तो सर वो मुलाजमीन कहाँ जाएंगे? और कुछ महीनों सर ये लोग पाक PWD को भी सर ये लोग बंद कर रहे हैं, तो उनके भी हजारों मुलाजमीन है, वो लोग कहाँ जाएंगे सर? गवर्नमेंट थोड़ा सा सर सोचना चाहिए कि आप इनको तो फारिग कर रहे, तो ये लोग आगे क्या करेंगे सर? बात ये है सर। और दूसरी बात सर, पाकिस्तान में सर ये जो इतने जो मुख्तलिफ बिजली और गैस जो टैक्स लगाए गवर्नमेंट ने, तो हम ईरान सर गवर्नमेंट कहती है कि खजाना खाली, तो ये टैक्स कहाँ जा रहा है सर? बात ये है सर, हर चीज उन्होंने टैक्स दिए, मोबाइल से लेकर बिजली तक, गैस तक, हर चीज में सर हम गवर्नमेंट आवाम से टैक्स काट रही सर। तो ये फिर ये इतना पैसा जा कहाँ रहा है सर? बात तो ये है ना सर। ये लोग फिर कह दिए हम ये आखिरी प्रोग्राम हमारा IMF का, फिर लोग बार बार क्यों जा रहे हैं IMF के पास सर? इन्होंने सर बिलों पर से जो लोग जो नजायज जो टैक्स लगाए, तो आवाम क्या करे सर? तो ये मेरा हुकूमत वक्त से 2 सवाल है सर, कि काइंडली सर इसका जवाब दे सर। हुकूमत वक्त से हर आदमी के 2, 3, 4, 5, 10 सवालात हैं जिनके कभी जवाबात नहीं मिलते। अगले कोई कॉलर है हमारे साथ? अच्छा, चलें एक वक्फा लें। वेलकम बैक। सदाकत अली साहब हैं कराची से। जी सदाकत भाई।
मैं ही कह रहा था कि अभी पंजाब गवर्नमेंट ने कोई बिजली के बिलों में कमी का रिलीफ दिया ना, तो सिंध गवर्नमेंट ने को उसूलन तो ये चाहिए था कि वो उससे बढ़कर कोई काउंटर कर दे उनको, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने काउंटर करने के बजाय बेकार की बातें होती नहीं। लेकिन बाद में बिलावल साहब ने ये बोला है कि हमने NICVD के जाल बिछा दिया सिंध में, तो वो उन्होंने सही किया एक तरीके से, क्योंकि जब मैं घर आता हूँ ना तो लाइट नहीं होती, पानी नहीं होता और गैस नहीं होती, वो टेंशन। उसके बाद जब मैं सुबह निकलता हूँ या लोग निकलते हैं तो टूटी हुई सड़कें, उबलते हुए गटर, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, ट्रैफिक बेहंगम, तो इसके अंदर लोग दिल के मरीज जो है ना वो ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये तो हम ठीक नहीं कर सकते शहर को या सिंध को, तो हम NICVD कर देते हैं ताकि लोग जो दिल के मरीज बढ़ रहे हैं ना कम से कम उनको एक कम पैसों के अंदर जो है ना वहाँ पर हम वो कर लें। तो ये मैं ज़रा सा सिर्फ आपको बताना चाह रहा था। ठीक है सदाकत भाई, अगर आप एक तासुर ये है कि जी पंजाब हुकूमत ने कोई हातम ताई की खबर पे लात मारी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने आवाम के लिए जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम था उसमें से रकम निकाली और 2 महीने के लिए आवाम को 14 रुपये फ़ी यूनिट का रिलीफ दे दिया। अगर आप भी यही चाहते हैं कि हुकूमत सिंध जो तरक्याती प्रोग्राम इस बजट में मौजूद है उसमें से रकम निकाल के आपके बिजली के बिलों को सब्सिडाइज़ कर दे, तो ये कोई एहसान नहीं होगा, लेकिन एक बजट कम हो जाएगा और दूसरा बजट जो है उसमें वो पैसे चले जाएंगे। ना सूबाई हुकूमत जो पंजाब है उसका एक पैसा अपनी जेब से गया, ना हुकूमत सिंध का या किसी भी सूबे की उसका जाएगा। कान तो आप ही के कटेंगे। अब आपकी चॉइस है कि आप तरक्याती बजट में से कटौती करवा के 2 महीने के लिए सांस लेना चाहते हैं, फिर तीसरे महीने वैसा ही बिल आ जाएगा, या फिर ये है कि जिस तरह खींची जा रही हैं चीज़ें वैसे खिंचती चली जाए। सही। शेख अल्ताफ़ अहमद हैं डेरा गाजी खान से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। आपका जी मैं गवर्नमेंट ये पंजाब में रहता हूँ, तो पहले आपका टीवी बंद है या खुला हुआ है? आवाज़ आ रही है मुझे। बंद है जी। थैंक यू जी। सर मैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कूल प्राइवेट किए जा रहे हैं मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। कीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम सर जी। ये पंजाब स्कूल पैसे वगैरह दूसरी NGO को दिए जा रहे हैं, सरकारी स्कूल। जी जी। ये तकरीबन कोई 1 लाख से ज्यादा जो सीटें हैं वैकेंट पड़ी हुई हैं। अब हर हुकूमत का ये फर्ज होता है कि वो तालीम से जैसी सहूलियात आम कर दे आवाम के लिए, बजाय इसके कि वो स्कूलों को जहाँ गरीब के बच्चे 20 रुपये महीना देकर पढ़ते हैं उन्हें ठेके पर दे दिया जाए। अब वो ठेकेदार की मर्जी है कि वो स्कूल को कैसे चलाए। वो दिहाड़ीदार मजदूर ले आए, वो मास्टर MPhil टीचर की जगह मैट्रिक पास टीचर ले आए। अब वो मैट्रिक जिसकी खुद की तालीम होगी वो दूसरे गरीब के बच्चों को क्या तालीम देगा? इस पॉलिसी पर कोई नजरसानी की जरूरत है। आप ऐसी जगह मौजूद है जहाँ आपके पास होनी जाते हैं, इस पर जरा खुलकर बात करें। शेख साहब मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो सरकारी स्कूल हैं इनमें जो टीचर्स हैं ये वाकई उतने ही क्वालिफाइड हैं जितने की उनकी ज़रूरत है क्वालिफिकेशन की, या आप बताएंगे उस पर? जी जी बिल्कुल। ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर होती है MA B.Ed होती है यहाँ बेसिक टीचर PhD भर्ती होने के लिए, और वो NCS टेस्ट देकर भर्ती होते हैं, उससे कम टीचर नहीं होते गवर्नमेंट ये जो गवर्नमेंट के इदारे हैं इसमें। अच्छा, तो शेख साहब ये जो डिसीजन ली गई है और पिछले हफ्ते भी इस पर एक कॉल आई थी एक और शख्स की, ये आपको कुछ पता है कि मतलब अब क्या निज़ाम होगा, या इसके ऊपर कोई मतलब देखभाल करने वाला है, कोई ओवरसाइट है इसके ऊपर? जी ये एक पैसा इदारा है पंजाब का जी, पंजाब एजुकेशन, उसके हवाले कर रहे हैं, और उसके अलावा कोई मुस्लिम हैंड्स NGO है उसको दे रहे हैं। हाँ। कोई केयर नामी NGO है। कोई ऐसी बात हुई है कि फीस में इजाफा होगा या ऐसी कोई बात होगी, या अभी इस पर कोई वजाहत नहीं है?
फीस वगैरह पर अभी तक कोई वजाहत नहीं दी गई है। ये पैसा जो है ना वो इन्हें फैसिलिटेट करेगा, उन स्कूलों को फीस वगैरह देगा। लेकिन बात तो वहीं पर आ जाती है ना, ये पहले जो तजर्बे हैं, पहले जो स्कूल चल रहे हैं, चांद एक साहब की बात मैं नहीं करता कि उनका बुरा हाल है। वो सरकारी असासों को खा गए हैं, बेच गए हैं। इदारे को उस तरह नहीं देखते जिस तरह हम सरकारी टीचर देखते हैं। हम सरकारी स्कूल को अपना घर समझ लेते हैं कि अब ये हमारा घर है। इससे तो ये लग रहा है कि जो सरकार है वो खुद माजूर हो चुकी है, वो स्कूल नहीं चला पा रही। इससे तो यही लग रहा है। वो जी बिल्कुल, मैं भी ये समझता हूँ, क्योंकि पिछले तकरीबन 10 साल से 1 लाख से ज्यादा नशिस्तें खाली पड़ी हुई, ना कोई प्रिंसिपल है, ना कोई हेड मास्टर है। ये जिस स्कूल में मैं मौजूद हूँ वहाँ 150 के करीब बच्चे हैं और हम 2 टीचर ही पढ़ा रहे हैं। तो फिर मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि शायद नया निज़ाम बेहतर साबित हो। अगर इस वक्त ये हाल है, अगर आप कह रहे हैं कि मतलब टीचर्स ही नहीं है, आप 150 बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप और एक और तो और वो जो 1 लाख आसामी है, हो सकता है फिर वो भी भर जाएं। वो तो वही बात होगी ना, अब ठेकेदार की मर्जी है, ठेकेदार तो वही काम नहीं, करेगा लेकिन उसमें। अभी आप कैसे फर्ज कर सकते हैं? पहले ये स्कीम को नाकाम तो होने देना, उसके बाद हम इस पे बात कर सकते हैं। वैसे हम ये देख सकते हैं कि इससे क्या हासिल करने की कोशिश की, टारगेट क्या मतलब देखिए, एक तो है कि यार चले आप लोग संभालें, ठीक है, या इसको आउटसोर्स कर दिया है, लेकिन फिर ये भी देखना होगा ना कि ये जो बता रहे हैं इतनी वेकेंट सीट्स, क्या अब टीचर्स की तादाद बढ़ेगी या जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स की कमेटी कोई ओवर करेगी, कोई मैकेनिज्म होगा, या जिस इलाके में फीस का क्या बनेगा, सबसे अहम सवाल, जिस इलाके में वो स्कूल है वहाँ की कोई कमेटी उसको ओवरसी करेगी, ये देखना पड़ेगा। चलें इसको देखते हैं। डॉक्टर शाकिर अली साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लेकिन मेरा मैं बिजली के या वापदा के तो वो नहीं करूँगा कंप्लेन, क्योंकि मैं जितनी बिजली इस्तेमाल करता हूँ उतना ही मेरा बिल आता है, तो मैं नेसेसरी किसी के ऊपर वो नहीं करूँगा। लेकिन एक जेन्युइन मसला है, गवर्नमेंट मुलाजिम जब अपॉइंट होता है उससे लेकर रिटायरमेंट तक तो उसकी सैलरी से जीपी फंड डिडक्ट किया जाता है, जो मुख्तलिफ स्टेशन जहाँ जहाँ वो उसकी पोस्टिंग रही तो वहाँ पर महफूज होता है। अब जब वो रिटायर हो रहा होता है मुलाजिम, तो उसको सारा वो जीपी फंड एक जगह अक्यूमुलेट करके और फिर वो दिया जाता है। लेकिन अब जब ई गवर्नमेंट है, हर चीज नेट पर मौजूद है, तो मुख्तलिफ ट्रेजरीज में होता क्या है कि जब जीपी फंड के लिए किसी भी ट्रेजरी को अप्रोच करते हैं तो वहाँ से फिर मुख्तलिफ इशारे आने लगते हैं। आप समझदार हैं कि वो इशारे किस किस्म के होंगे, 1 महीना 2 महीना, इसमें साल लग जाते हैं जब तक उन्हें राम न करें तो वो जीपी फंड रिलीज में की स्टेटमेंट नहीं दे। तो मेरी वज़ीर आला सिंध साहब से एक रिक्वेस्ट होगी आपके चैनल के तवज्जुह से कि इस मसले को आसान बनाएं। जब हर चीज़ ई गवर्नमेंट की उस पर मौजूद है, हर ट्रेजरी में कंप्यूटर पर पूरा डेटा मौजूद है, तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सारी चीज़ें एक बंदे के नाम पे ही होती है ना, उनको कंसोलिडेट करके, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अगेन वो क्या कहते हैं ना, फिर उस्तादी ना हुई ना, फिर तो आसानियाँ पैदा हो जाएंगी ना लोगों के लिए। तो नहीं, आसानियों के अलावा एक बहुत बड़ी गुनाह से बच जाता है इंसान। वो करते हैं हाँ, नहीं, उनको परवाह नहीं है, उनको परवाह नहीं है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, वी एग्री विद यू, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उनका कोई मूड नहीं लग रहा। हाँ। उन्होंने भी कुछ सोचा ही होगा, उन्होंने भी कुछ सोचा है अपने लिए। एक वक्फा ले। वेलकम बैक। अब्दुल सत्तार भट्ट है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम सर। जी वालेकुम सर, मैं अब्दुल सत्तार भट्ट बात कर रहा हूँ गुलशन हदीद से। जी। तो मैं जो आपको सर तवज्जो आपकी इस तरफ मजबूर कराना चाहता हूँ कि पाकिस्तान स्टील टाउन एक है हमारा यहाँ पे, जहाँ पाकिस्तान स्टील के एम्प्लॉइज रहते हैं जी। तो उसमें आजकल जो हालत है ना सर एम्प्लॉइज की, जो तकरीबन 2-2.5 हज़ार के करीब रह गए हैं। इसके अलावा जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं वो भी अभी रह रहे हैं वहाँ पर,
जो रिट्रेचमेंट हुए थे वो भी कोर्ट से स्टे लेके वहां पे रह रहे हैं। तो उनका सर जो प्रॉब्लम है वो ये हुआ कि ये सेक्रेटरी साहब आए थे अभी 2-3 दिन पहले। उन्होंने यहाँ के नुमाइंदों के साथ जो यूनियंस थी, एसोसिएशन थी, वर्कर्स की, उनसे मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद सर उनको बताया गया कि सर गैस हमारी जो है गैस के बिल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, पानी होता नहीं है, बिजली भी, लाइट भी नहीं होती। कुछ स्टील टाउन एक वक्त में सर अगर आपके नॉलेज में हो तो ये पूरे पाकिस्तान में एक मिसाली जगह थी। मैं कई बार गया हूँ वहाँ पे बचपन में। जी सर। तो आपने देखा होगा कि स्टील टाउन बेहतरीन एक जगह थी जिसमें स्कूल थे, जिसमें जो लिटरेसी रेट था वो 100% था, जिसमें अपने कॉलेज, अपने स्कूल, क्रेडिट कॉलेज और तमाम चीजें मतलब अवेलेबल थी। कोई प्रॉब्लम नहीं था, बिजली कभी गई ही नहीं थी, जैसे किसी आप यूरोप के किसी मुल्क में रह रहे सर। लेकिन आज उसी स्टील टाउन को आप देखें, हमारी जो गवर्नमेंट है सारी, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले 5,000 आदमियों को रिट्रेचमेंट किया पीटीआई गवर्नमेंट ने सर। उसके बाद फिर दूसरी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा कि मीटिंग्स की कि भाई अभी हम सबको एम्प्लॉइज को वापस ले लेंगे, लेकिन 1.5 साल रहा लेकिन कुछ नहीं हुआ सर। उसके बाद अब जो चल रहा है मैटर, ये सेक्रेटरी साहब आए, मीटिंग की, जाने के बाद वो परसों इस्लामाबाद गए तो परसों से गैस कट गई सर। अब जो 5,000 घर हैं जो रह रहे हैं, जो एम्प्लॉइज वहां पर, गैस के बगैर आप सोचें, मैं सोचूं सर अगर तो क्या हशर होता होगा। एक लाइट का सर प्रॉब्लम है क्योंकि तमाम एम्प्लॉइज तो जो ट्रेंड एम्प्लॉइज थे, जो काम करने वाले थे, वो तो निकल चुके, जा चुके। अब कोई काम वाला है नहीं है। के इलेक्ट्रिक को कहते हैं तो वो 2-2 दिन 3-3 दिन एक फॉल्ट को ढूंढने में लगा देते हैं। ना लाइट है सर। ये मैं आपके वजह से हुकूमत को, काम बाला को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये गैस जो है इन्होंने बंद की है अभी, ये फुल फोर इसको तो करवाएं। और बिजली का जो सिस्टम है इसको भी जरा अच्छा। बट साहब ये बताइए, जाहिर है आप कह रहे हैं कि 2 दिन से गैस बंद है, तो किसी ने गैस वालों से राब्ता किया होगा, उनका जवाब क्या है? जी सर, उन्होंने कहा कि हमें बिल पेमेंट नहीं की आपने, आपकी तरफ से बिल पेमेंट यानी सब ने नहीं की, गुलशन हदीद, पूरे गुलशन हदीद ने नहीं की। एम्प्लॉइज से तो हर माह सब जो ये पे देते हैं हमारी पे स्लिप से कट जाती है। अच्छा। गैस के, बिजली के, पानी के, ये हर महीने जो पे स्लिप जाती है, पे स्लिप में डिडक्शन होकर हमें पे मिलती है सर। ये सब चीजें कट जाती है। उन्होंने ले लिए, आगे वो जमा नहीं करवा रहे सर, उन्होंने जमा नहीं करवाए पाकिस्तान स्टील मैनेजमेंट ने। ये तो उनकी नेग्लिजेंसी से सर ये जो स्टील मिल का हाल किया, स्टील टाउन का भी वही हाल कर। हाँ, मतलब ये कि आप निकले, मतलब यही है। मैसेज ये है कि सर जी बिल्कुल उनका यही है, मतलब यही है कि निकलो यहाँ से, ताकि हम यहाँ पे कुछ और करें, जैसे गजा से फलस्तीनी निकले। बिल्कुल सर, सुतला साहब आपने बिल्कुल सही कहा। उनका मतलब ये है कि निकले आप वहाँ से, बस यही ठीक है। बस ये आप लोगों से सर, आप है ईमान से, खुदा की कसम कोई मीडिया इसको हाईलाइट ही नहीं करता सर। आप है अभी मैं सुनता हूँ आपको, तो जब थोड़ी सी होती है, आज मैं बैठा हुआ तो मैंने कहा चले आपसे सर रिक्वेस्ट करूं। चले, आपने अच्छा किया कि आपने अपने दिल का हाल बयान कर दिया, सुनने वाले सुन रहे होंगे किया कि स्टील टाउन का क्या बना। एजाज जैदी साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी, वसीउल्लाह खान साहब, ज़रार गौर साहब, आप लोग खैरियत से हैं? बिल्कुल जी। बस आज मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, सिर्फ एक शेर कहूंगा क्योंकि वक्त भी बहुत मुख्तसर है, आपका प्रोग्राम खत्म होने वाला है। वो शेर ये है कि हर शख्स बाउसूल, हर शख्स बाज़मीर, अपनी ज़ात तक ज़ाती मफाद तक। और हम जिस दौर में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, नफ्सा नफ्सी का दौर है। मैं इसको पता नहीं कुछ और ही कहूँगा, लेकिन नफ्सा नफ्सी से भी शायद कुछ बढ़ के दौर है बस, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि टाइम नहीं है। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है सर, वालेकुम सलाम। मैं इंतज़ार कर रहा था शेर सुनाएंगे। हाँ, मैं ख्याल वो शेर था जो शुरू में सुनाया था। हाँ जी, बताएं। इकबाल जवानी कराची से। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब, आपके पास मेरा ख्याल तकरीबन 1.5 मिनट होगा। सर बस मैं 1.5 मिनट ही लूंगा आपका। जी सर। ये मैं अर्ज कर रहा था, ये 3 दिन पहले एक बच्ची का इंतकाल हो गया और उसके वालिद का जो एक्सीडेंट हो गया, जी वो बड़ी अफसोसनाक खबर थी। आप लोगों ने भी उस पर एक प्रोग्राम किया था, पिछले जो बहुत सारे हादसा थे वो आपने दिखाए थे।
तो अभी नया नया मामला है, गवर्नर साहब भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, थोड़े दिनों बाद कोई भी नहीं पूछेगा उनको। ऐसा ही और है। वो बड़ी पार्टी है जी, और जमानत हो जाएगी और ये बेचारे गरीब लोग है ना, अल्लाह के नाम पे माफ कर दे। तो मेरी जो लोग मशवरा दे रहे हैं ना कानून की बालादस्ती और कानून कुछ नहीं है। मैं 69 साल उम्र हो गई मेरी, तो यहाँ कराची में सब कानून ऐसे ही है, पाकिस्तान में पूरे में जी। तो मैं तो कहूँगा कि बड़ी पार्टी है, गवर्नर साहब को चाहिए अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके उनकी फैमिली को 8-10 करोड़ रुपए दिलवा दें, ताकि बाकी जो बच गए हैं उनकी है ना जिंदगी समझ जाए। बाकी अगर वो केस लड़ते रहेंगे कुछ भी नहीं होगा, 0/0 ही होगा। 0/0 मतलब बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल हकीकत पसंदी की बात की है। हाँ, मतलब अच्छा नहीं लगता लेकिन बात तो सही है। हाँ, और अब तक ऐसा ही होता है। अब तक ऐसा ही होता है, अब तक ऐसा ही है। बहरहाल चले, आज का वक्त ख़त्म हो जाता है। आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए।